नमस्कार, मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और आप देख रहे हैं एसकेआई मीडिया। आपका स्वागत है। 1 मार्च से 5 मार्च तक पूरे प्रदेश में चला पौधारोपण महाअभियान और देवास जिले में भी चलाया गया पौधारोपण महाअभियान। और इसके अंतर्गत 5 मार्च यानी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तब तक 25,000 पौधे रोपित किए गए। 25,000 पौधों में से 10,000 पौधे गुर्जर बापचिया की पहाड़ी पर, 5,000 पौधे देवास का ट्रेंचिंग ग्राउंड जहां पर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा किया जाता है, उसको रिसाइकिल किया जाता है, तमाम गतिविधि की जाती है वहां पर। और इसके साथ ही 5,000 पौधे यहाँ की दर्शनीय शंकरगढ़ पहाड़ी पर और अन्य विकास खंडों में भी 5,000 पौधे रोपित किए गए। लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि जो पौधारोपण महाअभियान चला, जिसे अंकुर अभियान कहा गया, इसमें एक जिला एक उत्पाद के तहत बांस की खेती को बढ़ावा दिया गया। एक संकल्प है कि देवास जिले को बांस की राजधानी बनाना है और इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा पौधे लगाए गए बांस के। अन्य फलदार पौधे भी समय समय पर ऋतु के अनुसार लगाए जाते रहेंगे, अभी भी लगाए गए। जिन लोगों ने इसकी देखभाल की जिम्मेदारी संभाली है उन्होंने फलदार पौधे भी लगाए। लेकिन बांस के पौधे जो होते हैं इसमें देख रेख की जरूरत कमोबेश कम पड़ती है, मौसम की मार का असर भी नहीं होता। इसके तहत अगर आप खेती करते हैं तो करीब 40 साल तक ये आजीविका की गारंटी भी देता है। तो और क्या चाहिए, बांस का पौधा रोपिए और आजीविका की गारंटी भी साथ में उनसे लीजिए। तो प्रकृति आपको बहुत कुछ दे रही है। इस अभियान को निरंतर जारी रखा जाना चाहिए। लेकिन आज जहां पर यह पौधारोपण अभियान चलाया गया वहां पर हम आपको लेकर चलते हैं। हम अपनी जमीन के आसपास खेतों पर बनी मेड़ का यदि बेहतर उपयोग बांस को उगाकर कर सकते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हमने पर्यावरण को सही मायने में अब समझ लिया है। कुछ इसी उद्देश्य के साथ ग्राम गुर्जर बापचा में, इसके साथ ही यहाँ पर अन्य जगहों पर बांस की खेती का रोपण किया गया। अंकुर अभियान के तहत 5 दिनों में 1 मार्च से 5 मार्च के बीच 25,000 पौधे रोपित किए गए हैं। इसमें से आज गुर्जर बापचा में भी 10,000 बांस के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर यहाँ पर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, अन्य जनप्रतिनिधि, वन संरक्षक पीएन मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सिंह चौहान, अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे, नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान, एसडीएम प्रदीप सोनी, जनप्रतिनिधि ईदू खां, सुमेर सिंह यादव, विष्णु वर्मा सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने भी आमजनों के साथ बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। बांस 1 एकड़ में 60 से 75 टन उपज तक होती है और बांस की वर्तमान खरीदी 255 रुपए प्रति क्विंटल है। कुल आमदनी 1,25,000 रुपए तक हो सकती है यदि 1 एकड़ से शुरुआत की जाए तो, और 3% की दर से प्रति 4 वर्ष में इसकी बढ़त भी होती है क्रय दर में। बांस की फसल से किसानों को लंबी अवधि तक निरंतर लाभ मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बांस की मांग लगातार बढ़ रही है। 5 तारीख को गुर्जर बापचा यहाँ ग्राम में हमने लोगों को आमंत्रित किया था, जिसे महिला स्व सहायता समूह के सदस्य थे, लाडली लक्ष्मी योजना के लाभान्वित बालिकाएं थीं और इसके साथ ही दीदी और आंगनवाड़ी कार्यक्रम के भी विभिन्न ग्रामों से, ग्राम पंचायतों से आगंतुक महिलाएं थीं, बहनें थीं और साथ ही साथ विभिन्न ग्रामों के पदाधिकारी और विभागीय अधिकारी भी थे। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इन पौधों को लगातार सिंचित रखना। बांस के पौधे को 3 महीने अगर लगातार सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर ये बहुत अच्छा ग्रोथ लेता है और अगले 4 वर्षों में बांस जो है पूरा अच्छा परिपक्व होता है और 5वें साल से लोगों को रोजगार देने लगता है। ये बांस काट के एक अच्छा आमदनी कर सकते हैं।